एक छोटे से गांव में प्रभा नाम की एक विधवा औरत पिछले 20 सालों से प्याज के पकौड़े बेचा करती थी। प्रभा जी के प्याज के पकौड़े बहुत ही मशहूर थे और इसका कारण था उनका लाजवाब स्वाद। अरे चाची, हमका एक प्लेट प्याज पकौड़ा दे दो। अभी देती हूँ बिटिया। ऐसा कोई नहीं था जिसने प्रभा के प्याज के पकौड़ों की तारीफ ना की हो। अरे चाची, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बिटिया, ये जादू नहीं है, हमारी मेहनत है। हम पकौड़ों में इस्तेमाल करने वाला बेसन भी खुद ही पीसते हैं, एकदम शुद्ध। तो ये राज है आपके स्वादिष्ट पकौड़ों का। दिन भर प्रभा के पकौड़े के ठेले पर भीड़ लगी ही रहती थी। प्रभा का जवान बेटा मुन्ना भी पकौड़े बनाने में अपनी माँ की मदद किया करता था। दोनों माँ बेटे मिलकर दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। मुन्ना की ब्याह की उम्र हो चुकी थी, इसलिए प्रभा लड़की ढूंढ रही थी। अरे मुन्ना, हम एक लड़की देखे हैं, बहुत सुंदर है और सुशील भी। तुम्हें पसंद हो तो बात आगे बढ़ाएं। माँ, तुमको जो भी लड़की पसंद है हम उसी से शादी करेंगे। ये हुई ना बात। अगले सप्ताह ही प्रभा और मुन्ना ने लड़की देख ली और देखते ही उन्हें वो लड़की पसंद आ गई। शादी की बात आगे बढ़ी और 2 महीने बाद मुन्ना और रानी की शादी हो गई। आज प्रभा बहुत खुश थी कि उसके परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। प्रभा ने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माना। अरे ओ दुल्हन, सुन रही हो? हम ठेले पर जा रहे हैं, तुम मुन्ना के हाथ से हमारा खाना भिजवा देना। सासू माँ, खाना लगभग तैयार है, आप तनी खा के निकल जाती तो अच्छा होता। अरे नहीं नहीं दुल्हन, बहुत देर हो गई है, हमारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम जात हैं। प्रभा अपने काम पर कभी भी देर से नहीं पहुंचती थी। वो हमेशा समय पर ठेला खोलती थी और जब तक ग्राहक खत्म नहीं होते वो ठेले पर ही बैठा करती थी। प्रभा बहुत ही मेहनती थी, इसलिए उसकी कमाई भी बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी और खास करके बरसात में उसके प्याज पकौड़े बहुत बिका करते थे। एक दिन की बात है, प्रभा जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसके बगल से एक नाग गुजरा। नाग को देखकर प्रभा ने हाथ जोड़ लिया। हे नाग देवता, अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना। प्रभा की प्रार्थना सुन नाग एक इच्छाधारी नाग में बदल गया। हमेशा खुश रहो प्रभा। हे नाग देवता, आप स्वयं हमका दर्शन देने आ गए। अहो भाग्य हमारे, हम धन्य हो गए। प्रभा, तुम्हारी ईमानदारी से हम प्रसन्न हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और अब इसका फल तुम्हें मिलेगा। नाग देवता ने प्रभा को एक छोटा सा शिवलिंग दिया। इसे अपने ठेले पर स्थापित कर दो, भोलेनाथ तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। जैसी आपकी आज्ञा। तुम्हारा कल्याण हो। नाग देवता प्रभा को आशीर्वाद देकर चले गए। वो शिवलिंग लेकर प्रभा अपने ठेले पर आई। नाग देवता के आदेश अनुसार उसने शिवलिंग को स्थापित कर दिया। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मुन्ना, ये कोई मामूली शिवलिंग ना है, ये हमें खुद नाग देवता ने दिया है। हमेशा इसका ख्याल रखना। जी अम्मा। उस दिन से तो प्रभा के प्याज के पकौड़े के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। पहले हमका दो। ऐसा कैसे तुमको? पहले हम आए हैं। ग्राहक लड़ रहे थे और फिर मुन्ना ने सभी को कतार में खड़ा कर दिया और ग्राहक कतार के अनुसार प्याज के पकौड़े खरीद रहे थे। शाम को ठेला बंद करते वक्त, धन्यवाद भोलेनाथ, आज आपकी वजह से इतने ग्राहक आए। ये बढ़ते ग्राहकों का सिलसिला चलता रहा। प्रभा की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी, से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी।
मुन्ना ने नया स्कूटर खरीद लिया था। प्रभा ने घर को 2 मंजिला बनवा लिया था। प्रभा का पूरा परिवार बहुत खुश था। एक दिन की बात है जब प्रभा और मुन्ना की छुट्टी का दिन था। प्रभा की बहू रानी प्रभा के सर में तेल लगा रही थी। अरे बहू रानी, अच्छे से तेल लगाओ। इतने ग्राहकों को संभाल संभाल कर हमरा तो माथा फटा जा रहा है। अम्मा, हमको लगता है कि हमें किसी और को भी काम पर रख लेना चाहिए। जरूरत तो है किसी की, पर बिटवा तू तो जानत है ना कि अगर हम बाहर वाले को काम पर रखेंगे तो वो हमारे प्याज पकौड़े की विधि चुरा लेंगे और खुद का नया व्यापार खोल लेंगे। हाँ अम्मा, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं? सासू माँ, अगर हम भी आपकी मदद करें तो वैसे भी 12 बजे तक हमारा सारा काम निपट जाता है। उसके बाद हम भी ठेले पर आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकती हो, पर बिटिया तू बहुत थक जाएगी। अम्मा, आप इतनी बुजुर्ग होकर भी ये सब कर सकती हो तो हम कैसे नहीं कर सकते हैं? हमको मौका तो देकर देखिए। पर याद रखना रानी, पकौड़े हमारी तरह ही बनने चाहिए। थोड़ा सा भी बदलाव नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी तरह ही बनेंगे अम्मा। अगले दिन दोपहर में रानी भी ठेले पर आ गई। प्रभा ने उसे प्याज पकौड़े बनाने की विधि सिखाई। इसके बाद रानी भी बिल्कुल प्रभा की तरह ही पकौड़े बनाने लगी और इस बीच प्रभा कुछ घंटों के लिए घर पर आराम करने जाया करती थी। अब रोज दोपहर 12 से 4 तक रानी ही ठेले पर पकौड़े बनाया करती थी। रानी भी हैरान थी कि ग्राहक कम ही नहीं होते थे। तब मुन्ना ने उसे विशेष शिवलिंग के बारे में बताया। तो ये सब काम इस शिवलिंग का है। हम तो वही सोच रहे थे कि सासू माँ के पकौड़ों का कमाल है। वो तो है, पर ये इतनी भीड़ इस शिवलिंग से ही हुई है। अब रानी राज समझ चुकी थी। एक दिन की बात है, ठेले पर बेसन खत्म होने वाला था। हम जल्दी जल्दी घर जाकर बेसन पीस कर लाते हैं। अरे बाप रे, घर जाएंगे तो फिर इतनी मेहनत करेंगे, इसकी कौनो जरूरत नहीं है। का मतलब? बेसन तो दुकान में भी मिलता है ना, उससे भी पकौड़ों के स्वाद में कौनो फर्क नहीं आएगा। सच्ची? झूठ लग रहा है तो एक बार लाकर देखो। हम तो अपने मायके में दुकान वाले बेसन से ही पकौड़े बनाते थे। बात तो सही है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। मुन्ना दुकान से बेसन ले आया और फिर रानी ने उस बेसन के पकौड़े बनाए। दोनों ने पकौड़े चखे तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। ये तो लगभग अम्मा के पकोड़े जैसी ही है। हम कहे थे ना, उस दिन रानी और मुन्ना ने ग्राहकों को बाजार के बेसन के पकौड़े ही खिलाए। ग्राहक भी खरीद रहे थे तो उन्हें ज्यादा फर्क पता नहीं चला। घर जाकर मुन्ना ने ये बात अपनी माँ को बताई। बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया। अब एक बार कर लिया तो ठीक है, पर आगे मत करना। पर क्यों अम्मा? बेटा, क्योंकि हम जिंदगी भर ईमानदारी से ही पकौड़े बनाते आए हैं और हमेशा वैसे ही बनाते रहेंगे। इस दिन के बाद से मुन्ना और रानी चुपचुपाते बाजार का बेसन इस्तेमाल करते थे। प्रभा इस बात से अनजान थी और धीरे धीरे उनके ग्राहक कम होते जा रहे थे। प्रभा परेशान हो गई। वो शिवलिंग से बातें करने लगी। हे भोलेनाथ, हमसे कौन सी गलती हो गई? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उसी वक्त प्रभा के सामने वो नाग देवता वापस प्रकट हुए। प्रभा, प्रणाम नाग देवता। गलती तुमसे नहीं, तुम्हारे बहू बेटे से हो रही है। वो दोनों जानबूझकर बाजार का हानिकारक बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? हम इस बात से अनजान थे नाग देवता। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। नाग देवता प्रभा को सच्चाई बता गए थे। बहू रानी, कल से तुम ठेले पर नहीं आओगी। अगर हमको सही समय पर ये सब पता नहीं चलता ना, तो हमारा व्यापार बंद हो जाता। और मुन्ना, तू तो समझदार है, कितने सालों से हमरे साथ काम कर रहा है। हमसे गलती हो गई अम्मा,
अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो अम्मा। अगले दिन से प्रभा ने शुद्ध बेसन के प्याज के पकौड़े बेचे और एक बार फिर उनके ग्राहक बढ़ गए। नाग देवता के आशीर्वाद से सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया। मुन्ना और रानी को भी अपना सबक मिल गया था कि उनकी थोड़ी सी लालच की वजह से उनका बना बनाया व्यापार बंद हो सकता है। अब आगे से वो कभी मिलावट और लालच नहीं करेंगे।